आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब में फिरोजपुर के करीब हुसैनीवाला से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाई ओवर पर 20 से 30 मिनट तक रोकने की क्या वजह थी? जिस रास्ते से मोदी फिरोजपुर जा रहे थे उसी रास्ते पर किसानों का एहतजाज भी जारी था। अगर मोदी के शेड्यूल की बात की जाए तो फिरोजपुर जाना हेलीकॉप्टर से तय था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से सड़क से जाना पड़ा। और जब मोदी को सड़क से जाना तय हुआ तो सिक्योरिटी फराहम करना और वहां की रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर बीजेपी का कहना यह है कि पंजाब सरकार ने वजीर आजम को सिक्योरिटी फराहम नहीं की है और जो किसान एहतजाज कर रहे थे उन्हें वहां से नहीं हटाया गया है, इसीलिए वजीर आजम वापस चले गए। इस वाक़े के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। बीजेपी ने इसका इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मोदी की रैली में कुर्सियां खाली थी, यानी मोदी के प्रोग्राम में कुर्सियां खाली थी, इसीलिए इन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वापस जाना बेहतर समझा। लेकिन नाजरीन, वजीर आजम जहां भी जाते हैं वहां की जिम्मेदारी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है, लेकिन सिक्योरिटी की मजमूई जिम्मेदारी रियासती हुकूमत स्टेट गवर्नमेंट की होती है। एक ऑफिसर का यह कहना है कि भटंदरा से फिरोजपुर का फासला तकरीबन 110 किलोमीटर पर है। दोस्तों, अगर वजीर आजम को स्पेशल प्रोटेक्शन वाली टीम की बात की जाए तो जो 1985 में कायम की गई थी, जिसका मकसद भारतीय वजीर आजम और साबिक वजीर आजम और उनके करीबी अफराद को सिक्योरिटी फराहम करना था, इसे 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद चंद साल बाद 1988 में मुकम्मल तौर पर तश्कील दिया गया। एसपीजी का सालाना बजट 375 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे मुल्क का सबसे महंगा और मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम समझा जाता है। तो नाजरीन, वजीर आजम की सिक्योरिटी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सिक्योरिटी लैब्स का मामला नहीं, लेकिन वजीर आजम की वापसी पर मुझे अफसोस है और इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। इसी दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा स्मृति ईरानी ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इन्होंने भी इल्जाम लगाया कि वजीर आजम की जान को खतरे में डाल दिया गया है और पंजाब पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अमित शाह ने इस मामले को जायजा लेने के लिए कहा है कि पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी में बड़ी कोताही पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। दोस्तों, ये था एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, लेकिन अब देखा जाएगा कि आखिर इसकी क्या वजह है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। मिल्ली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।